खुद खुद को जांच करने की जिनके संस्कार होंगे, हैबिट भी नहीं, एक संस्कार होंगे, वो फिर दूसरे के पर्सनालिटी के संकल्प नहीं चलाएंगे, क्योंकि पता चल गया ना कि खुद कारण है। जब दूसरा कारण होता है तो फिर उसको बार बार बताने में थोड़ा मजा भी आता है। खुद ना, खुद जैसे ना विक्ट्री है, उसकी हार है। लेकिन जब खुद की हार पता चलता है तो फिर ऑटोमेटिक दूसरे पर से फोकस चला जाता है। जिसका खुद का पेपर अच्छा नहीं लग गया, खुद का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं गया, तो वो उसके अपनी वर्ल्ड में रहता है। इसलिए बाबा ने बार बार याद दिलाया, बच्चे अपनी जांच करो। चेकिंग भी नहीं है, जांच करनी। 15/6। मीठे बच्चे, मायाजीत बनने के लिए गफलत करना छोड़ो। दुख देना और दुख लेना ये बहुत बड़ी गफलत है। गफलत है मतलब केयरलेसनेस है, जो तुम बच्चों को नहीं करनी चाहिए। दुख लेना या दुख देना ये बहुत बड़ी गफलत है, जो तुम बच्चों को नहीं करनी चाहिए। अच्छा, प्रश्न है, बाप की हम सब बच्चों के प्रति कौन सी एक आश है? एक ही आश है बाबा की। बाप समान बने, और वही बाप समान एवर प्योर। आज बाबा कह रहे हैं, बाप की आश है कि मेरे सभी बच्चे मेरे समान एवर प्योर बन जाए। एवर प्योर। बाप एवर गोरा है, वह आया है बच्चों को काले से गोरा बनाने। माया काला बनाती है, बाप गोरा बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण गोरे हैं, तब काले पतित मनुष्य जाकर उनकी महिमा गाते हैं। अपने को नीच समझते हैं, बाप की श्रीमत अब मिलती है। मीठे बच्चे, अब गोरा सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करो। गोरा और सतो प्रधान। ओम शांति। बाप क्या कर रहे हैं और बच्चे क्या कर रहे हैं? बाप भी जानते हैं और बच्चे भी जानते हैं कि हमारी आत्मा जो तमो प्रधान बन गई है, उनको सतो प्रधान बनाना है, जिसको गोल्डन एजड कहा जाता है। सतो प्रधान। बाप आत्माओं को देखते हैं, आत्मा को ही ख्याल होता है कि हमारी आत्मा काली बन गई है। अच्छा, आत्मा के कारण फिर शरीर भी काला बन गया है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते हैं, आगे तो जरा भी ज्ञान नहीं था। अभी तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो समझेंगे क्या। पहले लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते थे तो सबको पता है क्या समझते। अभी लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो समझेंगे। समझना है। हम हाँ लक्ष्मी हाँ। नारायण बनने वाले। हम्म। हम्म। पहले तो सोच भी नहीं सकते थे हम। तो अभी जाएंगे लक्ष्मी तो यह तो यह तो सर्वगुण संपन्न है, हम तो काले भूत है। पर हम तो पहले ऐसे सर्वगुण संपन्न थे और अभी काले पतित बन गए, ऐसे थे। हाँ, जैसे कोई छोटे बच्चे को देख के, उनका रंग देख के हमको याद आता है ना कि देखो पहले मैं भी ऐसे ही था जब एक्चुअली मैं छोटा था। होता है ना। हम्म। तो फिर कोई विश्वास ही नहीं करता अभी इतना। ये बुजुर्ग और छोटे में फर्क तो पड़ेगा ना। तो 84 जन्म आत्मा बुजुर्ग हो गई और पहले जन्म की। तो अभी काले पतित बन गए हैं। उनके आगे कहते हम काले विशेष पापी है। शादी करते तो पहले कौन से मंदिर में जाते?
लक्ष्मी नारायण के मंदिर में ही जाते हैं ना जनरली, शिव जी के मंदिर में नहीं जाते हैं। हाँ, स्पेशली उसके मंदिर में जाते हैं। हाँ, तो और कुंवारी जो है शिव जी, देखो कितना एक्यूरेट है। पूरा कनेक्शन संगम युग से है कि नहीं। हम्म। तो अभी काले पतित बन गए हैं, उनके आगे हम उनके आगे कहते हैं हम काले विशेष पापी है। दोनों ही पहले निर्विकारी है फिर विकारी बनते हैं। तो निर्विकारी देवताओं के आगे जाकर अपने को विकारी पतित कहते हैं। शादी के पहले ऐसे नहीं कहेंगे। विकार में जाने से ही फिर मंदिर में जाकर उनकी महिमा करते हैं। आजकल तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, शिव के मंदिर में तो शादियां होती है, अच्छे से होती है। रेंट भी करते हैं, वो हॉल लेकर, मंदिर का हॉल लेकर रेंट करते हैं। तो बाबा कहते देखो क्या घोर कलयुग आ गया। और कुछ रॉन्ग भी नहीं मानते उसको। हाँ, वो उस भावना से, हाँ, भगवान का आशीर्वाद मिले। तो फिर लास्ट चॉइस होती है मंदिर में चले जाओ। वो तो ठीक है, वो एक भी भावना के कारण। तो बाबा कहते हैं, तो हाँ, आजकल तो वहां शादियां भी होते हैं। उन अभी तुम पतित बनने के लिए कंगन बांधते हैं, अभी तुम गोरा बनने के लिए कंगन बांधते हो। एक्चुअली पवित्रता का कंसेप्ट ही नहीं पता, पता ही नहीं कि लक्ष्मी नारायण भी ऐसे इस तरह उनको लगता है हमारी तरह गृहस्थी होते थे। तो है। तो बाबा कहते हैं, अच्छा, बाप को भी बाप भी बच्चों को देख देख हर्षित होते हैं। तुम बच्चे भी बाप को देख देख समझते हो ना, पवित्र बन जाए तो फिर हम ऐसे लक्ष्मी नारायण बनेंगे। ये एम ऑब्जेक्ट बच्चों को बहुत खबरदारी से याद रखनी है। ऐसे नहीं बस बाबा के पास आए हैं फिर वहां जाने से अपनी धंधे आदि में पूरे हो जाओ। इसलिए यहाँ सम्मुख बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। भ्रुकुटी के बीच आत्मा रहती है। अकाल आत्मा का ये तख्त है। जो आत्मा हमारे बच्चे हैं वह इस तख्त पर बैठे हैं। खुद आत्मा तमोप्रधान है तो तख्त भी तमोप्रधान है। ये अच्छी रीति समझने की बात है। ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना मासी का घर नहीं है। अभी तुम समझते हो हम इन जैसा बन रहे हैं, मासी का घर कर रहे हैं ना हम, इन जैसा बन रहे हैं। चलो, आत्मा पवित्र बनकर ही घर जाएगी, वहां से चलो। फिर देवी देवता कहलाएंगे। हम ऐसे स्वर के मालिक बनते हैं, परंतु माया ऐसी है जो भुला देती है। कई यहाँ से सुनकर बाहर जाते हैं फिर भूल जाते हैं। इसलिए बाबा अच्छी रीति पक्का कराते हैं। अपने को देखना है। जितना इन देवताओं में गुण है, देखो क्या देखना है। जितने उनमें गुण हैं वह हमने धारण किए हैं श्रीमत पर चलकर। वैसे कुछ हर गुण का परसेंटेज तो है ही है। तो जितने हैं उतने तो है, जितने गुण हैं, लेकिन जितनी परसेंटेज में है। तो श्रीमत पर चलकर, इसलिए बाबा पूछ रहे हैं, चित्र भी सामने है। तुम जानते हो हमको ये बनना है, अच्छा बाप ही बनाएंगे। दूसरा कोई मनुष्य से देवता बना ना सके, अच्छा इंसान बना देंगे। मनुष्य से देवता कोई ये बीड़ा भी नहीं उठाता, कोई ये क्लेम भी नहीं कर सकता। एक, हाँ, देवता है भी क्या, क्योंकि देव मतलब कितना सारा पूरा घोटाला करके रखा हो। अगर देवता वैसे कहते ये तो देवता है, ये इंसान नहीं है देवता है,
फिर देवताओं को फिर ऐसे वायलेंट और ये सब ने क्यों दिखाया? तो बाबा कहते हैं एक बाप ही बनाने वाला है। गायन भी है ना। क्या गायन है? सिखिज्म। करत न लागी वार, मनुष्य से देवता। तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं। इन लोग जानते हैं क्या इसका मीनिंग क्या है? वर्षावन, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार, कितना बड़ा स्टेटमेंट है। मीनिंग जानते हैं? सेवा करनी चाहिए ना। उनको पूछो इसका मीनिंग क्या है। हाँ, अभी करना है वापस। अब शिफ्टिंग हो जाए फिर करेंगे। तो बाबा कहते एक बाप ही बनाने वाला है। यह बातें भक्त लोग नहीं जानते। जब तक भगवान की श्रीमत न लेवे कुछ भी समझ न सके। तुम बच्चे अब श्रीमत ले रहे हो तो ये अच्छी रीति बुद्धि में रखो कि हम शिव बाबा की मत पर बाबा को याद करते करते यह बन रहे हैं। बाबा की मत पर बाबा को याद करते करते ये बन रहे हैं। याद से पाप भस्म होंगे और कोई उपाय नहीं। लक्ष्मी नारायण तो गोरे हैं ना, मंदिरों में फिर सावरे बना रखे हैं। अच्छा, रघुनाथ मंदिर में राम को काला बनाया है, क्यों? काला क्यों बनाया है? किसको पता ही नहीं है। मतलब वही काला या सावरा। हम्म। बात कितनी छोटी है। ये एक्चुअली ये आंसर उन लोग क्या देते हैं? सुंदर थे पर सावरे थे। ब्लू। ब्लू कलर है ना। मतलब कुछ यूनिकनेस बताने के लिए ब्लू कलर कर दिया, नहीं तो एक्चुअली तो स्किन कभी ब्लू कलर की तो होती नहीं, आंखें ब्लू हो सकती है। अच्छा, ये भी सुना। बात कितनी छोटी है। बाबा समझाते शुरू में यह थे सतो प्रधान, खूबसूरत। प्रजा भी सतो प्रधान बन जाती है, परंतु सजाएं खाकर बनती है। जितनी जास्ती सजा, जितनी जास्ती सजा उतना क्या इम्पैक्ट होगा? छोटा पद। पद भी कम हो जाएगा। और जितनी जास्ते कर्म अनसेटल्ड उतने जास्ती सजा। और जितनी जास्ती अनसेटल्ड कर्म, क्यों? नए नए नेगेटिव करते रहेंगे तो अनसेटल्ड और होते रहेंगे। तो इसलिए जितने नए नए नेगेटिव कर रहे, एक होता है आ रहा है, मुझे इस तरह के मनुष्य आत्माएं मिली जो इस तरह की है, मतलब ये सब ये आ रहा है। हमने तो अच्छे से ट्राई किया लेकिन बच्चा ऐसा ही आ निकल गया, जो भी था। बहू ऐसे आ गई, वो आ गया, सेटल हुआ। अब उनके आने के बाद जो जो संकल्प मैंने किए वो मैंने नए रचे। ये जो नई रचना करे है ना, अब फिर जितनी नई रचना करेंगे उतने और सजा कर्म बनते जाएंगे। और शरीर इतना पुराना हो रहा है, बीच में ही शरीर चला जाए हिसाब किताब बच गया, अनसेटल्ड है। अनसेटल्ड जितने उतनी सजा, उतना पद कम। पूरा कनेक्शन। तो बाबा कहते हैं मेहनत ही नहीं करते तो पाप कटते ही नहीं है, पद कम हो जाता है। बाप तो क्लियर कर समझाते हैं। तुम यहाँ बैठे हो गोरा बनने के लिए, परंतु माया बड़ी दुश्मन है जिसने काला बनाया है। देखते अब गोरा बनाने वाला आया है तो माया सामना करती है। बाप कहते यह तो ड्रामा अनुसार उनको आधा कल्प का पाठ बजाना है। माया घड़ी घड़ी मुख मोड़ और तरफ ले जाती है। लिखते बाबा हमको माया बहुत तंग करती है। बाबा कहते हैं माया बहुत तंग करती है, ऐसी ऐसी। वैसे तंग माया करती, ये रियलाइजेशन भी बाद में आता है ना, तंग होने के बाद। गलती कर ली उसके बाद ही तो आता है। हम्म। उसके इफेक्ट में आ गए तब पता चलता है, तब उस समय थोड़ी पता चलता।
तो बाबा क्या कहते फिर, चलो आ गए इफेक्ट में। अब फिर बाबा कहते ये युद्ध है, इन द बैटल फील्ड। खाली ये युद्ध नहीं है। वो बाहर पूरा युद्ध है, बैटल फील्ड है। ट्रैफिक में गाड़ी लेके जा रहे हो और कहते हो ये तो ऐसे चलाता है, वो तो ऐसे चलाता है। आपको परफेक्ट होना है। तुम गोरे से काले, फिर काले से गोरे बनते हो, ये खेल है ना। समझाते भी उनको है जिसने, बाबा समझाते उनको है। हाँ, जो समझदार है, अर्थात अब उसका सृष्टि चक्र के हिसाब से। और जिसने पूरे 84 जन्म लिए, वो समझते हैं। हाँ, ये बाबा ने मुझे कहा है। उनके पांव भारत में ही आते हैं, ऐसे भी नहीं भारत में सब 84 जन्म लेने वाले। अभी तुम बच्चों का ये टाइम मोस्ट वैल्यूबल है। पुरुषार्थ करना चाहिए पूरा पूरा, कि हमको ऐसा बनना है। जरूर बाप ने कहा है, सिर्फ मुझे याद करो, और दैवी गुण भी धारण करने हैं। किसको भी दुख नहीं देना है। बाप कहते बच्चों, अब ऐसी गफलत मत करो, बुद्धि योग एक बाप से लगाओ। तुमने प्रतिज्ञा की थी ना, प्रॉमिस किया था मुझे भक्ति में, सब। हाँ, मेरा तो आप ही हो, हम आप पर पूरा वारी जाएंगे। वो लेते भी है वो वारी ना, वो एक स्टाइल है राजस्थानी में ना, ऐसे करके। वारी जाते हैं। हाँ, नजर न लगे, हाँ। पर एक्चुअली वारी जाना, ये तो खाली नजर की बात हो गई। हाँ, बलिहार जाना। हाँ, इसको बाबा आप आएंगे तो हम ऐसे करेंगे। जन्म जन्मांतर प्रतिज्ञा करते आए हो ना, बाबा आप आएंगे तो हम आपकी मत पर चलेंगे, पावन बन देवता बन जाएंगे। अगर युगल तुम्हारा साथ नहीं देता तो क्या करो? ऐसा कोई है? सब साथ देने वाले हैं। तो तुम अपना पुरुषार्थ करो। अच्छा, युगल साथी नहीं बनती तो जोड़ी नहीं बनेगी। जिसने जितना याद किया होगा, दैवी गुण धारण किया होगा, उनकी ही जोड़ी बनेगी। सुनना, सत्यु की जोड़ी का राज। तो इसलिए हर चीज बहुत एक्यूरेट चलती है, और जोड़ीदार वैसे होते हैं। हाँ, उसका क्राइटेरिया, जितना जिसका दैवी गुण है। मेरे में 50% पेशेंस है, तो मुझे वो जोड़ी मिलेगी, वो 50% वाली मिलेगी, वो जोड़ीदार। ये नहीं कि एक 100% एक। यही तो प्रॉब्लम होती है यहाँ। एक बहुत शांत है तो दूसरा बहुत क्रोध वाला, एक में बहुत पेशेंस है, दूसरा बहुत अधीर है। यही तो प्रॉब्लम है ना यहाँ, जोड़ी मिलती नहीं है। तो बाबा कहते हैं जितना जिसने याद किया, इसलिए तो जस्टिफाइड है ना दुनिया आजकल। इसलिए तो लगता है ना, कितना इनजस्टिस है, मैं इतना परफेक्ट है और इसको इतना इम्परफेक्शन। तो वो सारा समय तकरार में ही चला जाता है। बाबा कहते हैं जितना जिसने याद किया होगा, दैवी गुण धारण किया होगा, उनकी ही जोड़ी बनेगी। इसलिए सुखी परिवार। जैसे देखो, ब्रह्मा सरस्वती ने अच्छा पुरुषार्थ किया तो जोड़ी बनती है। ये बहुत अच्छी सर्विस करते, याद में रहते। ये भी गुण है ना। गोपों में भी अच्छे अच्छे बहुत बच्चे हैं। सुना, गोप? गोप कहाँ है सारे? गोप गोप हाथ ही नहीं उठाते। गोप गोप। हाँ, एक ने हाथ उठाया, एक। हंस रहे हैं जयनाथ भाई। गोप, मीनाक्ष, कौन है, वसंत भाई। गोप गोप बच्चे, भाइयों को बाबा गोप कहते। किसको गोप कहते? पांडव वैसे भाई। गोप, गोप और महावीर अलग अलग है। किसे में? गोप और महावीर बच्चे। महावीर मतलब जैसे
बाबा भाइयों में बोलते हैं ना महावीर है, उस तरह से महावीर। तो गोप और महावीर एक है। यदि महावीर नहीं होंगे तो गोप हो ही नहीं सकता। महावीर नहीं होंगे तो गोप होंगे कैसे? निकल जाएंगे, छोड़ के चले जाएंगे। महावीर तो होना पड़ेगा ना। गोप बच्चा मतलब गृहस्थी होकर बाबा के बच्चे हैं, निश्चय बुद्धि। गोप हमेशा गृहस्थी होते थे, और महावीर कुमार, जो ब्रह्मचर्य का पालन करते वो कुमार, उनको महावीर बाबा कहते। तो हाँ, जैसे देखो ब्रह्मा सरस्वती, अच्छा सॉरी कहाँ गया, हाँ। तो बाबा कहते हैं तो ऐसे गोप बच्चे भी है, ये बहुत अच्छी सर्विस करते, याद में रहते, ये गुण है ना। गोपों में भी अच्छे अच्छे बहुत बच्चे हैं। गोपों में मतलब गृहस्थ होकर भी बहुत अच्छे गुणवान बाबा के बच्चे हैं। कोई खुद भी समझते हैं माया की कशिश होती है, ये जंजीर टूटती नहीं है, घड़ी घड़ी दीदी नाम रूप में फंसा देती है। बाप दीदी कहते हैं। दीदी हाँ जी। गृहस्थी नहीं महावीर हो सकते? नहीं उस मतलब वैसे महावीर मीनिंग में तो ठीक है, लेकिन जी। जैसे महावीर कुमारों को बाबा कहते हैं, जो बाबा अच्छा। के बन के रहते, माया से बचे रहते, ओ, ये पवित्रता का बीड़ा उठाते, उसको बाबा महावीर कहते कुमारों में। हनुमान, महावीर, गणेश, ये नाम बाबा देते हैं। तो ये तो बेहद का बाप है। घड़ी तो बाप कहते बच्चे नाम रूप में नहीं फंसो, मेरे में फंसो ना। नाम रूप वैसे जितनी भी आत्माएं हैं, किसी से भी फंसना अपने आप को धोखा देना। ये जो रियलिटी इक्वेशन लाइफ का समझ गया ना, वो कार्य पूरा करेगा, साथ सब रहेगा, लेकिन साथ ही एक बाप। तो इसलिए कहते मैंने तो पहले सोचा ही नहीं था ये आत्मा ऐसी होगी, मैंने तो पहले कभी सोचा ही नहीं था ऐसे हो। बोलते हैं ना कितनों के लिए फंसे हुए थे ना। घड़ी घड़ी नाम रूप में फंसा देती है। जैसे तुम निराकार हो तो बाबा ने क्या कहा, मेरे में फंसो ना। जैसे तुम निराकार हो मैं भी निराकार हूँ, तुमको आप समान बनाता हूँ। वैसे साथी कोई इनकम्प्लीट है क्या, इम्परफेक्ट है जो उसको छोड़ के दूसरे में फंसते? नहीं, शिव बाबा साथी कुछ कि उसमें कोई इम्परफेक्शन भी है। हाँ, दिखाई नहीं देता है इसलिए। आत्मा होती है तब फंसती नहीं है, देह भान में आते तब फंस। हाँ निकल रहे तो उसमें अट्रैक्शन इतना है, तो क्यों और कहीं बुद्धि जाती है। इतना स्पिरिचुअल पावर, इतनी शक्तिशाली आत्मा, कुछ भी तरह से उसको देखो समझदार। तो बाबा कहते हैं तुमको अब मैं आप समान बनाता हूँ। टीचर आप समान बनाएंगे ना, सर्जन सर्जन बनाएंगे। ये तो बेहद का बाप है, उनका नाम बाला है। बुलाते भी कि हे पतित पावन आओ। आत्मा बुलाती है शरीर द्वारा, बाबा आकर हमको पावन बनाओ। तुम जानते हो हम पावन कैसे बन रहे हैं? जैसे हीरे होते हैं, उनमें भी कोई काले दागी होते हैं। अभी आत्मा में एलॉय पड़ा है, हीरे में काले दाग होते हैं, उसको निकाल फिर सच्चा सोना बनाते। आत्मा को बहुत प्योर बनना है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट क्लियर है। और सत्संगों में ऐसे कभी नहीं कहेंगे। बाप समझाते तुम्हारा उद्देश्य ही है यह बनने का। यह भी जानते हो ड्रामा अनुसार हम आधा कल्प रावण के संग में विकारी बने हैं, अब यह बनना है। अच्छा तुम्हारे पास बैज भी है, इस पर समझाना बहुत सहज है। यह है त्रिमूर्ति, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। परंतु ब्रह्मा तो करते नहीं, वो तो पतित से पावन बनते हैं।
मनुष्य को ये पता ही नहीं है कि ये पतित है, फिर पावन बनते हैं। अब तुम बच्चे समझते हो, मंजिल पढ़ाई की बहुत ऊंची है। बाप आते पढ़ाने के लिए, ज्ञान है ही बाबा में, वो कोई से पढ़ा हुआ नहीं है। ड्रामा के प्लान अनुसार उनमें ज्ञान है। ऐसे नहीं कहेंगे कि इनमें ज्ञान कहाँ से आया, नहीं, वो तो है ही नॉलेजफुल। वही तुमको पतित से पावन बनाते हैं। मनुष्य तो पावन बनने के लिए गंगा आदि में स्नान करते ही रहते हैं। अच्छा, समुद्र में भी स्नान करते हैं। अच्छा, फिर पूजा भी करते हैं, सागर देवता समझते हैं। वास्तव में नदियां जो बहती है वो तो है ही, कभी विनाश को पाती है। देवता नदियां, वह कभी विनाश को नहीं पाती। 5 तत्व है ना, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे, तत्व थोड़ी कोई विनाश होंगे, तत्व तो तत्व रहेंगे ही, कभी विनाश को नहीं पाती। बाकी सिर्फ क्या फर्क होगा, पहले ये ऑर्डर में रहती थी, बाढ़ आदि का नाम ही नहीं रखा, कभी मनुष्य डूबते ही नहीं थे। वहां तो मनुष्य ही थोड़े होते थे, फिर वृद्धि को पाते रहते हैं। कलयुग अंत तक कितने मनुष्य हो जाते हैं, वहां तो आयु भी बढ़ी रहती है। कितने कम मनुष्य होंगे, फिर 2500 वर्ष में कितनी वृद्धि हो जाती है, झाड़ का कितना विस्तार हो जाता है। पहले पहले भारत में सिर्फ हमारा ही राज्य था, तुम ऐसे कहेंगे ना। तुम्हारे में भी कोई है जिनको याद रहता है, क्या याद रहता है, कि हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं, हम रूहानी वॉरियर्स, योग बल वाले हैं। ये भी भूल जाते हैं हम माया से लड़ाई करने वाले हैं। अब ये राजधानी स्थापन हो रही है, मतलब बाबा कहते हैं राजधानी स्थापन हो रही है, अर्थात क्या संकल्प है। एक है फीलिंग कि चलो नंबरवार होंगे, राजधानी, राजधानी है ना, तो हर स्टेटस के होंगे। और दूसरा राजधानी स्थापन हो रही है, मतलब मुझे क्या बनना है। भाई राजा जो होगा वो राजधानी बनाएगा ना। राजधानी पे फोकस हो या राजा बनने पर फोकस हो। नहीं, राजा बनेगा तो राजधानी बनेगी, या राजधानी बनेगी तो राजा बनेगी। मुझे क्या बनना है, मेरी राजधानी बननी है। हाँ तो पहले राजा बनने पर फोकस है ना, फोकस राजा बनने पर। जितना बाप को याद करेंगे उतना विजयी बनेंगे। एम ऑब्जेक्ट है ही ऐसा बनने के लिए। इन द्वारा बाबा हमको ये देवता बनाते हैं। तो बच्चे फिर क्या करना चाहिए, बाप को याद करना चाहिए। यह तो हुआ दलाल। गायन भी है ना, जब सदगुरु मिला दलाल के रूप में, बाबा ये शरीर लेते, तो ये बीच में दलाल हुआ ना, फिर तुम्हारा योग लगवाते हैं शिव बाबा से। बाकी सगाई आदि नाम मत लो, शिव बाबा इस द्वारा हमारी आत्मा को पवित्र बनाते। पहले बोला सगाई, फिर बोला नाम मत लो। कहते हैं हे बच्चों, मुझ बाप को याद करो। अच्छा, तुम तो ऐसे नहीं कहेंगे ना कि मुझ बाप को याद करो। शिव बाबा कहते मुझको, मुझको बाप को याद करो बोलेंगे हम। तुम बाप का ज्ञान सुनाएंगे। बाबा ऐसे कहते हैं, ये भी बाप अच्छी रीति समझाते हैं। आगे चल बहुतों को साक्षात्कार होगा, देखो फिर दिल अंदर खाता रहेगा। बाबा कहते बच्चे अब टाइम बहुत थोड़ा रहा है, इन आंखों से तुम विनाश देखेंगे। एक्चुअली ज्यादातर गलतियां वहां होती है जहां समझाया हुआ होता है लेकिन फिर भी करते हैं। हाँ, बोलते तो जैसे बच्चों को भी हम बोलते रहते, तो बाबा कहते वो पछतावा बहुत होता है। बोला था, कितना किया था, समझाया था,
बहुतों को वैकुंठ का भी साक्षात्कार होंगे। इन आंखों से तुम विनाश देखेंगे। रेडी? सुलभावन कहती रेडी, पक्का? स्ट्रांग चाहिए। फिल्म में वो आता है ना, जो भी विनाश वाले सीन आते हैं, आंखें बंद हो जाती है, कभी कभी वो बंद भी कर देते हैं। नहीं देखते हैं ना? चलो वो तो जरूर नहीं देखना है, इन आंखों से विनाश देखना है। बाबा कहते हैं ऐसे देखेंगे। बहुतों को क्यों फायदा होगा इसमें? विनाश इन आंखों से देख रहे हैं, लेकिन और फायदा भी क्या होगा वहां? बोलो। हम्म, बोलो बोलो गुलाब भाई, बोलो साथ साथ। नहीं, विनाश भी दिखाई देगा और वैराग, वैराग उस समय वैकुंठ क्या है? भी। विनाश भी देखेंगे। बोलो बोलो। सहन शक्ति नहीं होती, सहन शक्ति नहीं होता, क्या नहीं होगी? सहन शक्ति सहन शक्ति होगी, लेकिन वैकुंठ भी तो नहीं। दिखाई देगा, सत्यु के झाड़ भी तो दिखाई देगा, वही यही आंखें देखने वाली है। फिर दूसरों को मेरा भी तो साक्षात्कार होगा। मेरा, ये सिद्धि स्वरूप देवी है, ये हनुमान जी है, ये भी तो साक्षात्कार होगा दूसरों को। तो मेरे को भी, मेरी भी आंखें सफल होगी, मुझे भी दिखाई देगा, उनको भी दिखाई देगा। रहना है अंत तक। हाँ सुमन बहन, संकल्प तो नहीं आता है बाबा? चलो बहुत हो गया, अंत तक जो रहेगा, है ना? अब से जो अंत तक रहेगा। बाबा कहते हैं देखो, बहुतों को वैकुंठ का भी साक्षात्कार होगा। हाँ, ये सब जल्दी जल्दी होते रहेंगे। ज्ञान मार्ग में सब है रियल, भक्ति में है रियल, भक्ति में है इमिटेशन। सिर्फ साक्षात्कार किया, बना थोड़ी। अच्छा, ब्राह्मणों को आपस में साक्षात्कार होगा? सोचना इस बात पे। दुनिया वालों को तो होगा। हाँ तो मतलब ये, जैसे ये हनुमान देवी जैसे वो दुनिया वालों की तरफ वो साक्षात्कार होगा। ब्राह्मणों को पद, अब वो भी पता नहीं है, लेकिन पद वाला होगा। ये नहीं कि ये तो अरे ये तो मेरी देवी आ गई, वो नहीं होगा। दुनिया वालों को होगा। हम्म, तो बाबा कहते हैं ये सब जल्दी जल्दी होते रहेंगे। सिर्फ सिर्फ साक्षात्कार किया, भक्ति में है इमिटेशन। सिर्फ साक्षात्कार किया, बना थोड़ी, तुम तो बनते हो। जो साक्षात्कार किया है वही आंखों से देखेंगे। विनाश देखना। मासी का घर नहीं है। हाँ, जा। मतलब इतना, वही कल जो प्रैक्टिस करी थी ना, आत्मिक स्थिति, ये आत्मा है, ये आत्मा है, बिंदी है, बिंदी है, ये प्रैक्टिस हो तो विनाश देखना मासी का घर है। बात मत पूछो, एक दो के सामने खून करते हैं, दो हाथ से ताली बजेगी ना, दो भाइयों को अलग कर देते, आपस में बैठ लड़ो, ये भी ड्रामा बना हुआ है। इस राज को वो समझते ही नहीं है। दो को अलग करने से लड़ते रहते हैं, तो उन्हों का बारूद बिकता रहेगा। दो कंट्रीज को, वो सुपर पावर्स को, कमाई हुई ना, परंतु पिछाड़ी में इनसे काम नहीं होगा। घर बैठे बॉम्ब फेंकेंगे और खलास। उसमें न मनुष्यों की न हथियारों की दरकार है। कह रहे हैं ना, ऐसे बॉम्ब्स हो गए हैं जो, हाँ, जो मतलब जाके वो मनुष्य आत्मा को खत्म करेगा, दीवारें वैसी की वैसी रहे। तो बाबा कहते हैं तो उसमें न मनुष्यों की न हथियारों की दरकार है। तो बाप समझाते, बच्चे स्थापना तो जरूर होनी है, जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे।
समझाते तो बहुत है। भगवान कहता है ये काम कटारी न चलाओ, काम को जीतने से जगत जीत बनना है। आखिरिन, इतना बाबा कह रहा है, आखिरिन में कोई को तीर लगेगा जरूर, करते जाओ, लगेगा जरूर। काम महाशत्रु है। ये जो बाबा ने शुरू में नारा लगाया ना, उस जमाने में जब इतनी प्रॉब्लम नहीं थी काम विकार की, और अब तो लोग कहने लगे कि बस जब से शादी किया ना ये बच्चा बदल गया, जब से ऐसा किया ना, तो ये बाबा कहते ये दिखाई देगा। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी रूहानी बाप बाप रूहानी बच्चों को नमस्ते। को आज रूहानी नमस्ते। बच्चों को हम रूहानी रूहानी बाप बच्चों दादा की को याद रूहानी प्यार पिता नमस्ते, गुड बाप दादा मॉर्निंग। को थैंक यू याद बाबा, प्यार शुक्रिया नमस्ते, बाबा। गुड मॉर्निंग। थैंक यू वाह बाबा, बाबा, वाह वाह, बाबा, वाह। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, धारणा के लिए सार है, यह टाइम मोस्ट वैल्यूबल है, इसमें ही पुरुषार्थ कर, बाप पर पूरा वारी जाना है, इसमें ही पुरुषार्थ कर बाप पर पूरा वारी जाना है, दैवी गुण धारण करने हैं, कोई प्रकार की गफलत नहीं करनी है, कोई प्रकार की गफलत नहीं करनी है, एक बाप की मत पर चलना है, दूसरा है एम ऑब्जेक्ट को सामने रख, बहुत खबरदारी से चलना है, आत्मा को सतो प्रधान पवित्र बनाने की मेहनत करनी है, अंदर में जो भी दाग है उन्हें जांच कर निकालना है, अंदर में जो भी दाग है उन्हें जांच कर निकालना, इन्वेस्टिगेट करो। वरदान है, ब्राह्मण जीवन में हर सेकंड सुखमय स्थिति का अनुभव करने वाले संपूर्ण पवित्र आत्मा भव। ब्राह्मण जीवन में हर सेकंड सुखमय स्थिति का अनुभव करने वाले संपूर्ण पवित्र आत्मा भव। पवित्रता को ही सुख शांति की जननी कहा जाता है। किसी भी प्रकार की अपवित्रता दुख अशांति का अनुभव कराती है। ब्राह्मण जीवन अर्थात हर सेकंड सुखमय स्थिति में रहने वाले, चाहे दुख का नजारा भी हो, लेकिन जहां पवित्रता की शक्ति है वहां दुख का अनुभव नहीं हो सकता। दुख का अनुभव होता है मतलब पवित्रता की शक्ति की कमी। पवित्र आत्माएं मास्टर सुख करता बन दुख को रूहानी सुख के वायुमंडल में परिवर्तन कर देती है। ये भी प्योरिटी का प्रभाव है। अगर दुख का वायुमंडल भी है तो उसको सुखमय स्थिति बनाना, कितना फास्ट हमें संकल्प को चेंज करने का तरीका आता है। कुछ भी बात हो जाती है, चलो बाबा को इस तरह याद करते हैं, चलो वो आत्मा के लिए ऐसा सोचते हैं। तो सुखमय स्थिति बनाना, थोड़ा भी उस बात में टेका दिया, हाँ, या फिर ब्लेम किया कि मैंने पहले ही बोला था, फिर मतलब उस चीज को बढ़ाया, मतलब प्योरिटी की कमी है, ऐसे ही कहेंगे। पवित्रता मतलब दुखमय स्थिति को सुखमय बना,
चलो, बहुत रॉन्ग से रॉन्ग हुआ, हमने सीखा, लर्न तो किया ना हमने। हाँ, आत्मिक ना, पवित्रता मतलब रूहानी सुख के वायुमंडल में परिवर्तन। फिजिकल तो हो ही नहीं सकता, फिजिकल तो दुख है, वो चीज दिखाई देती, लॉस हो गया। रूहानी सुख के वायुमंडल में परिवर्तन। लॉस हो गया, क्या सुख का वायुमंडल करे, क्रिएट करे ना। मनी का लॉस हुआ, कोई कुछ लेके चोरी किया, कुछ हो गया, बिजनेस में लॉस हो गया। रूहानी सुख का वायुमंडल क्रिएट करो। बोलो मनोज भाई। रूहानी सुख का वायुमंडल क्रिएट करना। हिसाब किताब पूरा हुआ। चलो, मेरा वो 1 लाख लेना था, ले गया। हाँ, वो भी है, बहुत बड़ी शूली से कांटा बन गया। हाँ, यहीं पे है। हाँ, यहीं पे खत्म हो गया। और अच्छा होना है, यहाँ हुआ, और अच्छा होना। रूहानी सुख के वायुमंडल, ये बहुत जरूरी है। एक्चुअली ये होमवर्क ये होना चाहिए आज का। ऐसे मुझे ये ख्याल नहीं आया, दूसरा किया। तो हर बात में सुख के वायुमंडल क्रिएट करो। बात, क्योंकि जैसे दुख हुआ, उसका 3-4 टेका दिया किसी भी वे से, वो वायुमंडल बन जाएगा। अब उसको इमीडिएटली सुख में चेंज करो। स्लोगन है, साधनों का प्रयोग करते साधना को बढ़ाना ही बेहद की वैराग्य वृत्ति। इस तरह का यही होमवर्क है हमारा। साधनों का प्रयोग करते साधना को बढ़ाना बेहद की वैराग्य। वैसे ये भी ले सकते, कोई भी बात हुई नहीं हुई, जो भी रूहानी कुछ, वो तो दुख की बात तो कभी कभी होगी ना, इसलिए वो इतना रेलिवेंट वैसे नहीं हो सकता। पर ये भी और ये भी होमवर्क में लेना है। साधनों का प्रयोग करते साधना को बढ़ाना। अच्छा, अव्यक्त इशारा। कर्म योगी का हर कर्म चरित्र के समान गायन योग्य होता है। हर कर्म की महिमा कीर्तन करने योग्य होती है। जैसे भगत लोग कीर्तन में वर्णन करते कि इनका देखना अलौकिक, चलना अलौकिक, हर कार्य इंद्रियों की महिमा अपरंपार करते रहते हैं। ऐसे हर कर्म महान अर्थात महिमा योग्य हो। हर कर्म त्रिकालदर्शी बन करने से कभी भी कोई कर्म विकर्म नहीं हो सकता, सदा सुकर्म होता है। हर कर्म त्रिकालदर्शी कर होने कर त्रिकालदर्शी होकर करने से, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम जो कहते हैं ना, पहले मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था, मतलब त्रिकालदर्शी नहीं बन पा रहे हैं। ओके जी।